इज नॉट फाइल्ड, नो रिस्पॉन्स टू द नोटिस। ये दोनों चीजों में 142 सब सेक्शन 1 की पहले नोटिस आती है। वो नोटिस भेजते हैं, कहते हैं कि भाई आपने रिटर्न नहीं भरा है, रिटर्न भरने वाले हो क्या नहीं। तो आपने उसको रिस्पॉन्स दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो आगे जाता है 144 की नोटिस को। 142 is a tool for issuing notice to collect information also। ठीक है, तो ये टूल है। तो अभी यहाँ पे 144 इशू हो जाता है, उसके आगे 144 इज अ एक्स पार्टी असेसमेंट, जिसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। तो 144 कब इशू होता है? जब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, जब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तब डिपार्टमेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है, और वो कहते हैं कि भाई अभी इसका एक्स पार्टी करना पड़ेगा। फिर भी 144 में वो पहली नोटिस इशू करेंगे रेगुलर कोर्स में, उसके बाद आपको 2-3 इंटीमेशन देंगे, रिमाइंडर्स देंगे, उसके बाद एक शो कॉज नोटिस आती है। शो कॉज नोटिस लास्ट में क्यों आती है? शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि यू हैव टू गिव अ कॉज, justify the cause that why they cannot pass the order under 144। तो वो शो कॉज को अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया, देन दे गो ऑन फाइनलाइजिंग द असेसमेंट ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ एक्स पार्टी, दैट इज बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट में द असेसिंग ऑफिसर हैज टू अप्लाई हिज बेस्ट जजमेंट, और उसको ऑर्डर फाइनल करनी पड़ती है। तो बेस्ट जजमेंट का भी हम आगे डिस्कशन कुछ करेंगे। तो लेकिन बेस्ट जजमेंट के बाद अगर ऑर्डर हो गई, मतलब एसएससी आया ही नहीं, एक्स पार्टी का मतलब क्या है? ई एक्स का मतलब है एक्सक्लूडिंग द पार्टी। आपने कोर्ट में ये वर्ड सुना होगा, एक्सक्लूडिंग द पार्टी। तो एक्सक्लूडिंग द पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी आई ही नहीं। इफ द एक्स पार्टी इज ऑर्डर इज पास्ड, then it is only going to be a order of demand। ये याद रखना है। if I say order, there is a refund issued in the case of Mr. X under section 144 comment, और आपने लिख दिया सही, तो आपको मिलेंगे 0। 5 मार्क के लिए भी पूछा तो इसमें लिखना है कि 144 is cannot issue a refund, it can only be for payable। ध्यान में रखना है। देयर आर केस लॉज आल्सो ऑन दिस। रीजन ऐसा है कि जब असेसिंग ऑफिसर आपका आपके प्रेजेंस के बिना असेसमेंट कर रहा है, तो वो डिपार्टमेंट के फेवर में ही ये सेक्शन अप्लाई करेगा, एसएससी के नहीं। वेरी सिंपल। Intention of the law is very clear that if the assessee is non-responding, he has to be penalized with it। तो पेनलाइज कैसे होगा? जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास है, उसके बेस पे 144 का ऑर्डर हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन क्या है? पिछले साल का रिटर्न है और इस साल का बैंक स्टेटमेंट का टोटल है। हो गया ना आपका काम? पिछले साल का रिटर्न है तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो आ जाता है। सोचो नेट प्रॉफिट रेशो है 4480 का, 5 पर सॉरी 10% लगा दिया है। तो इस साल का बैंक का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं लेकिन उनके पास बैंक के डिपॉजिट की टोटल आती है, तो बैंक डिपॉजिट टोटल इंटू 10% हो गया उनका एडिशन। दिस इज द वे दे कैन असेस द असेस द असेस्ड अंडर सेक्शन 144। इनकम असेसमेंट की ये टेक्निक है वहां पे, ठीक है। सॉरी। देन द नेक्स्ट स्टेप इज 147। एक्स पार्टी अगर हो भी गई फिर भी 147 है, और आईटीआर फाइल्ड भी किया तो भी 147 है। देखो दोनों जगह मैंने कॉमन लिखा है। तो 147 है क्या? 147 का हेडिंग है इनकम एस्केप असेसमेंट। इनकम एस्केप असेसमेंट क्या कहता है कि भाई इनकम अगर एस्केप्ड हो गया है असेस करने के लिए, तो पकड़ो और उसके ऊपर टैक्स लगा दो। उसके लिए उन्होंने 2 लिमिट क्लासिफाई किए हैं, 1 लाख के ऊपर और 1 लाख के नीचे। 1 लाख के ऊपर अगर आपका टैक्स एस्केप्ड हो गया है, सॉरी इनकम एस्केप्ड हो गया है,
then the time limit has been expanded to 5 years. और अगर कम है, 1 लाख से कम है, तो उसका टाइम लिमिट लगाया 2 साल का. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एस्केप असेसमेंट. लेकिन इसमें एक स्पेशल पावर क्या दी है, क्योंकि मैंने ये दोनों जगह इंक्लूड किया है, आईटीआर फाइल्ड भी किया तो 147 है, आईटीआर नहीं भी फाइल किया तो भी 147 है. तो क्यों है? बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन of 147 stating that there can be a fresh assessment or reassessment. 147 फ्रेश असेसमेंट के लिए भी हो सकता है. तो ये सामने जो अभी स्लाइड है इसमें फ्रेश असेसमेंट की नोटिस आ सकती है या फिर रीअसेसमेंट की नोटिस आ सकती है. तो रीअसेसमेंट कब होगा? जब सीनियर अथॉरिटी को ऐसा लगा कि ये जो ऑर्डर हुई है 144 की या यहाँ पे लेट से 143 की, वे इज नॉट or rather is prejudiced to the revenue, then they can issue the notice for reassessment. और उसके बाद 263 तो एक ब्रह्मास्त्र है उनके पास फाइनल, कि वो 263 कमिश्नर कभी भी कर सकता है, considering the order issued by the subordinate is number 1 erroneous, गलत ऑर्डर है. नंबर 2 प्रिजुडाइज टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो 263 कभी भी एक्टिवेट हो सकता है. Is the point clear till now? I hope you are noting it down wherever I am discussing and giving some references or cases. अभी टूल्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट के पास कौन से टूल्स है? टूल्स तो चाहिए ना, पावर चाहिए. टूल का मतलब अपने क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट लैंग्वेज में पावर, उसको मैं कह रहा हूं टूल्स. तो टूल्स 143 एंड 147 हैज 4 मेजर